हाय गाइज। फिजिक्स सब्जेक्ट आईआईटी नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि आपके मेरिट डिसाइड करता है, ब्रांच को डिसाइड करता है, कॉलेज डिसाइड करता है। इसलिए फिजिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वह फिजिक्स के न्यू फ्रेम क्वेश्चन को भी वो अटैम्प्ट कर जाता है, यानी सॉल्व कर लेता है। आज हम मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं और हम इसके स्टार्ट में हम किसी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस को समझते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिफिनीसन सबको पता होता है, लेकिन उसके मीनिंग और डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आज हम इसी को क्लियर करते हैं। डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। इट मीन्स एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। सपोज आप देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है या कोई प्लेस का नाम ए है, स्थान का नाम ए है, और यह आपका इनिशियल पोजीशन है। यह आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन। और यह बी पॉइंट है, यह बी प्लेस है, प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। यह आपका मान लो सपोज ए से आप बी जा रहे हो, ए से बी कोई पाथ लेंथ हो किसी भी तरह का, वहाँ आप पहुँच गए। मान लो सपोज ये आपका 4 किलोमीटर है, आप ए से बी पहुंच गए हो, तो बी पोजीशन जिस पॉइंट पे आप पहुंचते हो वह पॉइंट या वह पोजीशन क्या कहलाएगा? फाइनल पोजीशन। क्या कहलाएगा? फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हुआ? 4 किलोमीटर। तो ये आपने ए से बी जाने में क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर किया। बट as possible shortest path covered by the particle is known as displacement। तो आप देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? ए से बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। आप यहां से यहां के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, यह आपका क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मान लीजिए सपोज ये 1 किलोमीटर है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये आपका क्या कहलाएगा? एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। आपको बात समझ में आई? अगर मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक रास्ता एक जगह से दूसरे जगह जाने का 4 किलोमीटर का, कोई 5 किलोमीटर का, कोई 2 किलोमीटर का। 4, 5, 2 किलोमीटर। तो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर आपका एक डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और बाकी पाथ क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस। और सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वह निगेटिव नहीं होता है। सपोज आप यहाँ से 4 किलोमीटर बी पे गए, अगर आप कोई अदर पाथ हो, मान लो थर्ड पाथ है, आप मान लो 3 किलोमीटर गए हो, तो यहाँ से 4 किलोमीटर जाना, फिर आप बी से ए पॉइंट पर किसी अदर रास्ते से 3 किलोमीटर वाले पास से आए हो, तो यह क्या हो जाएगा? 4 + 3 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें वो एडिशन होता जाता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव। तो इसकी मीनिंग समझते हैं। में भी जीरो का मतलब होता है कि आप मान लो इस पोजीशन पे हो, इनिशियल पोजीशन पे हो, और आप ये
आप बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से पुनः ए पॉइंट पे आ गए, तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 + 3 7 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं, लेकिन आप पुनः उसी पोजीशन पे हैं, इनिशियल पोजीशन पे पुनः आ गए, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, जीरो। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। और जी अदर सेंस में समझा जाए तो सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो, मैं ऑफिस में गया और आप उठे घूम फिर करके कहीं से आकर के पुनः बैठ गए क्लास में, मैं आकर देख रहा हूँ आप अपने पोजीशन में बैठे हो, तो इसका मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन जबकि आप गए आधा किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो भी आप ट्रेवल करके आए हो, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, लेकिन डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आया, चाहे वो 2 किलोमीटर ट्रेवल किए हो या आधा किलोमीटर ट्रेवल किए हो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, वो कैसे, ये आपके मानने के ऊपर है, रेफरेंस मानने के ऊपर है। सपोज ए और बी है, तो यहाँ से अगर आप बी पॉइंट की तरफ अगर पॉजिटिव सेंस मानते हो, तो बी से मान लो सपोज कोई सी पॉइंट है, तो इसको आप क्या मानोगे, इसके जस्ट अपोजिट है, तो इसको आप निगेटिव मान सकते हो। जैसे एक्स एक्सिस में होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अपोजिट में गए तो निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे अगर आप ए से बी गए 1 किलोमीटर, तो ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 किलोमीटर क्या हुआ, पॉजिटिव। बट मान लो इधर आप 1 किलोमीटर सी पॉइंट की तरफ मूव करते हो, तो ये आपका अपोजिट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि अपोजिट सेंस में आप जा रहे हो। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है आपके सेंस के ऊपर है, वो डायरेक्शन डिफाइन करता है कि आप किस सेंस में जा रहे हो। ये रहा आपका ये सेकंड डिफरेंस हुआ। थर्ड डिफरेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपके दिमाग में एक नया पॉइंट आ गया कि ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। हमारे फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी हमेशा आपको मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको लिखिए और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हाय गाइज, आगे हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्केलर क्वांटिटी जो होता है फिजिक्स में, वो आपको इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल स्केलर्स के लिए आप देख लीजिए, मिल्क ले लो, मिल्क में क्या है, दूध क्या है, 1 लीटर 2 लीटर, वो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ 1 लीटर 2 लीटर। कोई भी क्वांटिटी हो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 1 लीटर 2 लीटर। बट मिल्क के केस में डायरेक्शन नहीं डिफाइंड है कि किस डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन है ही नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, वो स्केलर क्वांटिटी हुआ। बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, उसके साथ मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अनदर एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, बेस्ट एग्जांपल अभी पिछले प्रीवियस पार्ट में मैंने पढ़ाया, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। उसमें मैंने कहा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज कह दिया जाए 2 किलोमीटर, एक पार्टिकल है 2 किलोमीटर मूव किया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, तो मैं इसमें सिर्फ फाइंड कर रहा हूँ 2 किलोमीटर, तो यानी कि यह मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो वह डिस्टेंस हुआ, वह एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। बट कहते हैं कि एक पार्टिकल मूव्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 2 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 2 किलोमीटर क्या हुआ, आपका मैग्नीट्यूड भी हुआ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी एंगल और डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन डिफाइंड हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी। पूरे फिजिक्स में जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वह वेक्टर पार्ट होगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वह आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। अदर डिफरेंस देखा जाए तो इसके लिए रूल्स हैं। स्केलर क्वांटिटी है तो उसका रूल्स अलग होगा, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के। हाँ, स्केलर क्वांटिटी
follow algebraic sum rule, vector quantity follow triangle law of addition. algebraic sum rule, हमारा स्केलर क्वांटिटी अल्जेब्रिक सम रूल फॉलो करता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अल्जेब्रिक सम रूल, जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी पढ़ते हो अल्जेब्रिक सम रूल कहलाता है। जैसे मान लो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर। यह क्या हुआ आपका, ये इस अल्जेब्रिक सम रूल को फॉलो किया, तो ये आपका डिस्टेंस हुआ मान लो तो 3 किलोमीटर चले और 4 किलोमीटर यानी टोटल 7 किलोमीटर चला। तो ये आपने कौन सा रूल फॉलो किया, अल्जेब्रिक सम रूल। बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट एडिशन अल्जेब्रिक सम रूल के तहत नहीं किया जा सकता, उसके लिए वी कैन अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है आपके सामने, थोड़ा ये नया चीज़ है लेकिन आप ये जान लीजिए, आप पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन उसी को कहा जाता है। अगर आप देखें, आप पढ़े हैं सपोज ए, पाइथागोरस में यही आप लोग पढ़े हैं, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। यह सामने θ1 है, थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा जिस पे होता है वो आपका बेस हो जाता है, और थीटा के जस्ट सामने क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। और यह जो लाइन क्या कहलाता है हाइपोटेनस। बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करने के लिए पाइथागोरस ने कहा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ रहे हैं। सपोज डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर कहा जाए आपको दे दे कि कोई पार्टिकल है, आपको एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 3 किलोमीटर चला, और सेकंड है कि वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस में 4 किलोमीटर चला। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो आप यहाँ पे 4 + 3 नहीं करेंगे, इसको इस रूल के तहत आप एडिशन करेंगे। इसको समझने से पहले आप एक सिंबल जान लें। वेक्टर का जो सिंबल होता है क्या होता है, एरो होता है। इसका जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है, यह जो हेड है यह आपको क्या बताता है फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और टेल क्या बताता है आपको इनिशियल पोजीशन। ये आपका टेल है और ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या है 3 किलोमीटर, ये एरो इस तरफ बना है, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव एक्स में गया 3 किलोमीटर, यह एक फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, और ये 4 किलोमीटर वाई एक्सिस में गया है, तो यह सेकंड डिस्प्लेसमेंट है। दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर पे, अगर फर्स्ट वेक्टर आपका 3 किलोमीटर है तो फर्स्ट वेक्टर पे सेकंड वेक्टर का टेल ले जाएंगे और उस पे उसी डायरेक्शन में उसको खींच देंगे, ड्रा करेंगे लाइन को। ये आपका हो गया 4 किलोमीटर। और यह जो रिजल्ट बना, यह आपका हाइपोटेनस जो आएगा इसका, यह आपका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, यह पॉइंट टेल है तो इनिशियल पोजीशन बताएगा, यह आपका फाइनल पोजीशन बताएगा। आप यहाँ से ये एंगल डिफाइन कर सकते हैं कि यह एंगल कितना है, थीटा। तो पहले आप रिजल्टेंट निकालें, तो आर रिजल्टेंट मान लो सपोज आर है, यानी हाइपोटेनस हुआ, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर थीटा के सामने क्या है 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 का, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। आप देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 किलोमीटर
और बेस 3 किलोमीटर है। तो इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। आप यहाँ देखिए इसको थोड़ा, तो यहाँ पे देखेंगे आप tan थीटा, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 1/tan, tan नीचे हो जाएगा, tan इंटू थीटा होता है 4/3। और कोई भी पावर अगर इसके ऊपर क्या पावर 1 है तो थीटा ऊपर जाएगा tan, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 डिग्री विथ किस एक्सिस से, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 5 किलोमीटर। फाइनल वेक्टर को एडिशन करने में क्या आया, 5 किलोमीटर, tan इनवर्स 4/3 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। चलिए आप उतारिए। हाय गाइस, अभी तक हमने डिफरेंस पढ़ा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का। अब आगे एक चीज़ आपको समझना जरूरी है, आपके फिजिक्स में 2 चीज़ें आएंगी। एक पहला आता है तोड़ना, हिंदी का भाषा समझिए, तोड़ना पूरे मैकेनिक्स में ये कार्य करना है, तोड़ना प्लस तोड़ना और जोड़ना। इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सपोज वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। इस पे आपको एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सपोज ए एंगल क्या है, थीटा। इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का एक्स है, ये मैग्नीट्यूड है। आपको करना क्या है कि अगर कोई चीज़ किसी एंगल पे हो, कोई भी वेक्टर अगर एंगल पे हो तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो वो यानी कि तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में टूटेगा तो 90 डिग्री पे चला जाएगा। यानी कि एक पार्ट, इसका एक पार्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा और इसका सेकंड पार्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा। वो जस्ट उसी तरह से जैसे आप गन्ना जो होता है, गन्ने का आप देखेंगे कि अगर उसको बीच में फाड़िए तो 2 भाग में हो जाएगा और 2 भाग करके उसको 90 डिग्री पे रख दीजिए तो वह क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, तोड़ दिया गया 2 पार्ट में। लेकिन तोड़ना और जोड़ना, अगर हम जिस माध्यम से तोड़े अगर फिर उसको पुनः जोड़ा जाए तो पुनः उसी पोजीशन में उसके मैग्नीट्यूड मिल जाए तो अब तो तोड़ना और जोड़ना तब तो सही है, नहीं मिलता है तो वह कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। आप ध्यान दीजिए, अगर यक्स के अलॉन्ग अगर इस यक्स एक्सिस को तोड़ते हैं तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, नियर टू एंगल एक्स कॉस थीटा इसका एक कंपोनेंट होगा। यानी कि इसका एक पार्ट एक्स कॉस थीटा में ब्रेक करेगा, अवे फ्रॉम एंगल क्या होगा, एक्स साइन थीटा होगा। आप कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan भी होता है, कॉट भी होता है, सेक भी होता है, कॉसेक होता है, सिर्फ हम साइन कॉस को ही यहाँ पे क्यों रखा, तोड़ने में इसका ही यूज क्यों किए, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इसके इस यक्स का या जो यक्स मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है इसको दो पार्ट में जब रिजॉल्व किया गया तो ये एक्स कॉस थीटा हुआ और एक साइन थीटा हुआ। यानी कि आपके पास क्या हुआ, एक वेक्टर फर्स्ट वेक्टर
क्या आया, एक्स कॉस थीटा आया। और सेकेंड वेक्टर क्या है भाई, एक्स साइन थीटा। ध्यान से समझिए, तोड़े हैं तो ये तोड़ने का यही तरीका है कि नियर टू एंगल एक्स कॉस थीटा ले लो, अवे फ्रॉम एंगल एक्स साइन थीटा ले लो। लेकिन अगर हम जो इस टूटे हुए वेक्टर को, यानी आपका एक्स कंपोनेंट जो है एक्स, ये है वाई कंपोनेंट है, इन दोनों को अगर सपोज एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है, तो आप पाएंगे कि हमने अभी टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि दो कंपोनेंट को आपस में ऐड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यह एक फर्स्ट वेक्टर की तरफ बिहेव करेगा और ये सेकंड वेक्टर की तरफ बिहेव करेगा। तो आप यहाँ पे क्या करें, ये फर्स्ट वेक्टर बना लें, ये आपका एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके ऊपर सेकंड वेक्टर का टेल ले जाए। एडिशन, वेक्टर एडिशन का ये रूल्स है कि उसका टेल मतलब ये आपका क्या हो गया, एक्स साइन थीटा। अब इन दोनों को आप जोड़ दें, तो यह क्या हो गया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल है, इनिशियल टू फाइनल ये हो जाएगा, यह आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये फाइंड कर लेंगे कि रिजल्टेंट क्या है, और यह आपका जो होगा यह एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह एंगल थीटा होगा जो डायरेक्शन फाइंड करेगा। तो आप रिजल्टेंट निकालने के लिए वी कैन अप्लाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप पाएंगे ये होगा एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर सॉल्व करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें इनमें से, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पढ़े होंगे 9th में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या हो गया, 1। यहाँ आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे होता है, ये आप वहाँ मैथ के टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि ये आर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। आप देखिए, जब तोड़ा तो ये पार्ट था, जोड़ने के बाद पुनः फिर क्या आ गया, एक्स। यानी कि आपका रिजल्ट सही है। तोड़ना हो तो इसको एक्स और वाई, एक्स कंपोनेंट मतलब कि एक्स कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा में ब्रेक करिए, और एडिशन करने के लिए इसको ऐड करेंगे। वी कैन अप्लाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन, या आपको रिजल्ट आ जाएगा। एंगल निकालने के लिए आपको पता ही है, तो भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे इसको थीटा के टर्म में इसको अल्फा मान लें, डायरेक्शन वहाँ से फाइंड किया जा सकता है। तो अब आप इसको उतारें,